डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग मैकेनिक्स का अध्ययन करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 3 चीज़ें पढ़ा था। साइंस पढ़ा था, साइंस के अंदर फिजिक्स पढ़ा था और फिजिक्स के अंदर मैकेनिक्स किसे कहते हैं उसके लिए हम लोग अध्ययन किए थे। तो चलिए भाई, मैकेनिक्स में हमने क्या कहा था, यांत्रिकी में क्या होता है, कोई ना कोई पिंड होता है और पिंड के ऊपर हम लोग क्या लगाते हैं, बाह्य बल यानी एक्सटर्नल फोर्स, एफ का मतलब फोर्स। अब इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यांत्रिकी कहते हैं। अब देखिए, हम लोग बात करेंगे पिंड के लिए। तो हमने वहाँ पे लास्ट टाइम पे बताया था कि जो पिंड होगा वो स्ट्रक्चर के शेप में, मशीन के शेप में या फ्लूइड्स के शेप में हो सकता है। यानी पिंड को बेसिकली हम लोग बात करेंगे तो 2 तरीके से क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, या तो सॉलिड हो या तो सॉलिड ना हो। अगर सॉलिड होगा तो सॉलिड में जिसमें पदार्थ के मॉलिक्यूल पास पास होते हैं उसको हम लोग सॉलिड बोलते हैं। तरल में क्या होते हैं, पदार्थ के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं। एक देखिए 2 टाइप के होते हैं, एक आपका सॉलिड में बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंड होते हैं और आपका तरल में आपके पास क्या होता है, दूर दूर होते हैं। और गैस में नगण्य होते हैं, यानी वहाँ पे पदार्थ के मॉलिक्यूल नगण्य पाए जाते हैं। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ठोस, द्रव्य और गैस कहते हैं। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे 2 ही टाइप का क्लासिफिकेशन करेंगे, यानी ठोस और ठोस नहीं है। ठीक है, इसका मतलब तरल है, तरल में गैस और द्रव्य दोनों टाइप का हो सकता है। फिर उसके बाद जो पिंड आएगा वो दृढ़ आ सकता है, एक आपका अदृढ़। दृढ़ पिंड का मतलब एक ऐसा पिंड जिसके ऊपर जब हम बाह्य बल लगाते हैं तो उसके शेप और साइज में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे दृढ़ पिंड। और अदृढ़ पिंड वही पिंड होते हैं जिनके ऊपर बाह्य बल लगाते हैं तो उसका शेप और साइज परिवर्तन होता है, यानी उसके आकार वगैरह में परिवर्तन होंगे। जैसे देखिए, ये आपका अगर डस्टर है, अगर ये रबर का है, जैसे ये देखिए ये अदृढ़ है क्योंकि इसका जब बाह्य बल लगाने पर इसका शेप और साइज में परिवर्तन आ रहा है। और ये आपका कैसा है, ठोस है, क्योंकि इसके ऊपर बाह्य बल लगाने पे इसका शेप और साइज परिवर्तन नहीं आ रहा। इसके लिए हम लोग बोलेंगे। तो वही देखिए आपके पास है मैकेनिक्स में। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स में क्या होगा कि हम लोग पिंड कैसा लेंगे, सॉलिड बॉडी के ऊपर बाह्य बल लगाएंगे एक्सटर्नल, और इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इफेक्ट्स। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स, जो कि बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या सिविल इंजीनियरिंग में आपको पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाइए मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स, यानी जब हम लोग फ्लूइड्स के ऊपर कोई भी तरल पदार्थ, चाहे वो गैस हो चाहे लिक्विड हो, उसके ऊपर बाह्य बल लगाएंगे और इसका अध्ययन करेंगे, इफेक्ट्स क्या पड़ रहे हैं। तो ये आपका कहलाएगा फ्लूइड मैकेनिक्स या फिर आपका मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स कहलाएगा, राइट। अब मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स जो है बेसिकली 2 टाइप के आपके पास आएंगे। एक आपका जिसका घनत्व कांस्टेंट हो, एक आपका घनत्व कांस्टेंट ना हो। तो देखिए, जब किसी भी चीज़ का घनत्व कांस्टेंट होगा तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, यानी घनत्व नियत होने का मतलब आयतन भी नियत है। यानी द्रव्य भी 2 टाइप के होते हैं, एक ऐसा द्रव्य जिसका आयतन को कम नहीं किया जा सकता, इसका मतलब उसका घनत्व क्या है, नियत है। और एक ऐसा द्रव्य जिसका घनत्व को चेंज किया जा सकता है, तो उसको क्या है, आपका घनत्व आपका उसको हम लोग बोलेंगे कंप्रेसिबल फ्लूइड बोलेंगे, इसको इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड बोलेंगे। तो ये आपका सब्जेक्ट कहलाएगा थ्योरी ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स, और ये आपका सब्जेक्ट कहलाएगा थ्योरी ऑफ कंप्रेसिबल फ्लूइड्स, राइट। तो ये आपके फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर देखिए ब्रांच हो गए, यानी मैकेनिक्स के अंदर मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड बॉडी के ऊपर, द्रव्य के ऊपर करेंगे तो ये होगा, द्रव्य के आगे जा करके कंप्रेसिबल फ्लूइड, और एक आपका आ जाएगा इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स, राइट, घनत्व के आधार पर। फिर अब हम लोग देखिए सॉलिड बॉडी में 2 टाइप के पिंड होंगे, या तो दृढ़ होगा या तो अदृढ़। ठीक है, दृढ़ का मतलब होता है रिजिड,